Hello students, this is the third part of the lesson in drainage, class 9 social science geography section. So in previous two videos we have done almost this lesson and lakes का थोड़ा सा रह गया था, lakes वाला टॉपिक रह गया था. तो आज हम जो है इस वीडियो में इस पूरे लेसन को कंप्लीट कर लेंगे. देन आपको जो इसके क्वेश्चन आंसर्स करने होंगे वो मैं आपको जो है क्वेश्चन आंसर्स सेंड कर दूंगा विद फोटोग्राफ. सो डोंट वरी अबाउट इट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Lakes. Okay. So lakes are useful to human beings in many ways. They are tourist destination and also used for sporting activities like boating, swimming, water sports, etc. Lakes जो हैं बहुत ही important हैं हमारे human beings के लिए. They are resources. लेक्स हमारे लिए एक रिसोर्सेज हैं क्योंकि वो हमारे लिए रेवेन्यू जनरेट करते हैं, टूरिज़्म को प्रमोट करते हैं और उसमें हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हमें जो है कहीं ना कहीं पैसा प्रोवाइड कराती है. टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसे कि जितनी भी, अब देखो मैं इसको एग्जांपल आपको बताता हूँ. नैनीताल, भीमताल, लोकताल, जितने भी हमारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं ये उत्तराखंड के, ये सारे लेक्स के आसपास हैं. कोई भी लेक जो है अपने आसपास जो है एक कहीं ना कहीं टूरिज़्म स्पॉट क्रिएट करती है. इसी तरह से नक्की लेक है हमारे माउंट आबू में जो राजस्थान में है, एक हिल स्टेशन. तो जहाँ भी ये लेक्स होती हैं इनकी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक वैल्यू होती है, कल्चरल वैल्यू होती है, स्पिरिचुअल वैल्यू होती है, एथिकल वैल्यू भी होती है. एथिकल एस्थेटिक यानी कि सुंदरता से रिलेटेड. आसपास कोई भी लेक है तो उसकी अपनी ही एक नेचुरल ब्यूटी होती है. तो इसी वजह से टूरिज़्म सेक्टर बढ़ता है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी इनमें होती हैं जैसे कि बोटिंग, स्विमिंग, वाटर स्पोर्ट. तो ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाते हैं. नाउ लेक्स इन इंडिया. इंडिया हैज़ मैनी लेक्स. देर आर परमानेंट एज वेल एज सीजनल लेक्स. तो परमानेंट लेक्स भी हैं हमारे कंट्री में और सीजनल लेक्स भी हैं. परमानेंट जो हमेशा पानी से भरी रहेंगी, जो सूखती नहीं है, और सीजनल वही जिनमें मानसून के टाइम पे पानी होता है, बाकी टाइम पे वो ड्राई रहती हैं. सीजनल लेक्स कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द मानसून सीजन एट्सेट्रा. द लेक एग्जाम्पल है द लेक्स फाउंड इन द इनलैंड ड्रेनेज बेसिन ऑफ सेमी एरिड रीजन्स. इनलैंड जो ड्रेनेज बेसिन होते हैं, ड्रेनेज बेसिन मैंने आपको बता दिया कि जो एरिया होता है नदी वाला, जो कैचमेंट एरिया जो होता है जिसमें नदी बहती है, तो जब मानसून होता है तो अगर जो रिवर जो है वो सीजनल अगर होती है तो तभी उनमें जो है पानी होता है, अदरवाइज़ नहीं होता. तो कुछ लेक्स भी ऐसी होती हैं जो सीजनल होती हैं, मानसून के टाइम उनमें पानी होता है और बाकी सीजन में उनमें पानी नहीं होता, दे गेट ड्राई. तो सांबर लेक है, एग्जांपल दे रखा है इसमें, इन राजस्थान. इट्स वाटर इज़ यूज टू प्रोड्यूस सॉल्ट. एक ये सॉल्ट वाटर लेक है, काफ़ी पानी जो होता है इसका काफ़ी खारा है. लेक्स इन इंडिया आर फॉर्म्ड बाय डिफरेंट प्रोसेस सच एज एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स, बाय विंड, रिवर एक्शन और ह्यूमन एक्टिविटीज़. तो इस तरह से लेक्स बनती हैं. ए meandering रिवर अक्रॉस अ फ्लड प्लेन फॉर्म्स कट ऑफ दैट लेटर डेवलप इनटू ऑक्सबो लेक. ऑक्सबो लेक मैंने आपको प्रॉपरली समझाया है विद डायग्राम प्रीवियस वीडियो में. स्पिट्स बार्स फॉर्म लगून्स इन द कोस्टल एरिया. स्पिट्स एंड बार. अब सी कोस्ट एरिया में क्या होता है, एक छोटा सा एरिया क्रिएट हो जाता है. जैसे मान लो सपोज ये हमारा सी कोस्ट है, तो सी कोस्ट में ये पानी जो होगा ओशन का ये रहेगा खारा, और इस तरह से अंदर थोड़ा सा इनलैंड इस तरह से क्रिएट हो जाता है एक एरिया ऐसे, और काफ़ी मुहाना इसका छोटा सा रहता है. इससे क्या होता है कि ये पानी जो है समुद्र का इसमें जाता है, जाने के बाद जो है यहाँ पे सॉल्ट इवेपोरेशन के प्रोसेस से सॉल्ट अलग हो जाता है पानी से, और ये पानी यूजुअली जो है मीठा होता है इसके कंपैरिजन में. सॉफ्ट वाटर होता है, ये हार्ड वाटर होता है ओशन का जो होता है. तो इस एरिया को लगून कहते हैं, जो अंदर वाला एरिया होता है थोड़ा सा, और ये इसमें ये शैलोअर एरिया होता है, ज़्यादा गहरा नहीं होता है. एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं इस तरह के लगून के जिससे बनने वाली जो लेक्स है हमारी, चिल्का, पुलिकट एंड कोलेरू लेक्स. Now we have freshwater lakes. Freshwater lakes are formed when glacier dig out a basin which is later filled with some snow melt. तो ग्लेशियर्स कई बार क्या करते हैं, गहरा गड्ढा खोद देते हैं और फिर जैसे ही वो ग्लेशियर पिघलता है उस एरिया में तो वहाँ पे वो पानी जमा हो जाता है. तो इस तरह से जो लेक बनती हैं वो फ्रेश वाटर लेक होती हैं. द वूलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी. Vular Lake is the largest freshwater lake in India. The Dal Lake, Nainital, Bhimtal, Loktak
एंड बारह पानी आर सम ऑफ द अदर इम्पोर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स। ये मैंने आपको एग्जांपल बताए थे जब हम टूरिस्ट वाला इसमें ऊपर जो पढ़ रहे थे। Apart from natural lakes, the damming of the river from generation of hydel power has also led the formation of lakes such as Guru Gobind Sagar, Bakra Nagal project जो है पंजाब में सतलुज रिवर पे formed by damming the Satluj river. Now we have the importance of lakes. क्या importance है इनकी देखते हैं। Lakes help to regulate the flow of river. रिवर के फ्लो को रेगुलेट करने में हेल्प करती है ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल सीजन। इट प्रिवेंट्स फ्लडिंग एंड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। इट हेल्प द मेंटेन एन इवन फ्लो ऑफ वाटर। वाटर के इवन फ्लो को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं, फ्लडिंग को रोकती हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर। हाइडल पावर होती है हमारी ज्वार भाटा से बनने वाली हमारी जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी जो हम क्रिएट करते हैं। इट मॉडरेट्स द क्लाइमेट ऑफ सराउंडिंग के क्लाइमेट को मॉडरेट करती है, टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम को मेंटेन करती है। एनहेंस नेचुरल ब्यूटी, हेल्प डेवलप टूरिज्म एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन। टूरिज्म को मोटिवेट जनरेट करती है टूरिज्म सेक्टर को। रिक्रिएशन हमारे जो हैं एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जितने भी जो उद्योग हैं वो यहाँ पे जुड़ जाते हैं, बोटिंग होने लगती है। एक्वेटिक इकोसिस्टम को मेंटेन रखने का मतलब है जितने भी हमारे जो ओशियन में रहने वाले जो जीव हैं उनको ग्रो करने में हेल्प करती है, जैसे कि फ़िश हो गई, डिफरेंट काइंड ऑफ फिश। 71% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर वेयर 97% ऑफ दैट इज़ सॉल्ट वाटर। तो पूरी अर्थ पे जो 71% वाटर है, इस चीज़ को इस तरह से समझेंगे। बट उस 71% का 97% सॉल्ट वाटर है, बाकी 3% ही फ्रेश वाटर है। 3/4 ऑफ इट्स इज ट्रैप्ड एज अ आइस। और इसका तीसरा हिस्सा, फ्रेश वाटर का तीसरा हिस्सा यानी कि 1/3 जो है वो आइस की तरह से है, आइस की फॉर्म में है ग्लेशियर्स में। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये प्रॉपर मैप मेजर रिवर्स एंड लेक्स का। इस मैप को जो है आप अपनी नोटबुक में बना लेंगे और क्लास में जैसे ही स्कूल में होपफुली जब भी क्लास स्टार्ट होगी तो आपको प्रॉपर मैप की एक सीरीज़ करवाई जाएगी जिसमें लेक्स, रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, माउंटेन पीक्स, डेजर्ट, प्लेटूज़, सारी चीज़ें आपको करवाई जाएंगी। तो ये एक मैप है, इसको आप कर लेंगे, आपकी बुक में भी दिया गया होगा डेफिनेटली। रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी में क्या रोल है देखिए। रिवर्स हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री। वाटर फ्रॉम द रिवर्स इज़ अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स एसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़। पानी तो ज़रूरत है ही सभी को, ये सभी इसमें कोई समझाने की आई डोंट थिंक कोई ज़रूरत है। दे प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन फैसिलिटी, फॉर नेविगेशन, फिशरीज। दे प्रोवाइड वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज़ लाइक वॉशिंग, कुकिंग, ड्रिंकिंग, घर के काम के लिए, फिशरीज़ के लिए, नेविगेशन के लिए, नेविगेशन एक जगह से दूसरी जगह जाना थ्रू दी वाटर ट्रांसपोर्ट, इरीगेशन में यूज़ होता है। दे ऑल्सो हेल्प टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, पानी से बनने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने वाली जल विद्युत ऊर्जा, आई थिंक हिंदी में यही कहते हैं। तो जितने भी हमारे डैम बनाए जाते हैं उसमें ये जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, पानी से बिजली बनाई जाती है। नेक्स्ट है रिवर पॉल्यूशन। दिस इज़ द मेजर कंसर्न एट प्रेजेंट। ग्रोइंग डोमेस्टिक, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है पानी की म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, डोमेस्टिक घरेलू चीज़ों में, तो वैसे वैसे पानी की क्वालिटी डिक्रीज़ होती है। फ्लो अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू द रिवर अफेक्ट द वाटर एज वेल एज द सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर। क्या करते हैं हम लोग, अनट्रीटेड सीवेज, जितना भी गंदा है नालों का पानी है सब नदियों में छोड़ देते हैं। इसी तरह से इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इंडस्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी वो भी रिवर में छोड़ देते हैं, जिससे रिवर का जो वाटर है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। और जो सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी है रिवर की, हर एक रिवर की होती है सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी। एंड दिस इज़ द पॉजिटिव आउटलुक ऑफ कोरोना लॉकडाउन। ये देखने को मिल रहा है न्यूज़ में, अगर आप देख रहे होंगे तो फॉलो कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा पॉल्यूशन कम हो गया है, जिस वजह से 300 किलोमीटर्स तक की दूर की भी माउंटेन रेंज दिखाई दे रही है। एग्जांपल के लिए पंजाब के इससे जलंधर से धौलाधार रेंज दिखाई दे रही हैं। इसी तरह से सहारनपुर यूपी से जो है नेपाल की जितनी भी माउंटेन, हिमालयन रीजन की माउंटेन रेंज है वो दिखाई दे रही है। सिक्किम, इसमें सिलीगुड़ी जो वेस्ट बंगाल में आई थिंक, सिलीगुड़ी से जो है कंचनजुंगा जो सिक्किम में 3rd हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वो दिखाई दे रहा है।
तो ये सब जो है पॉजिटिव आउटलुक है। तो इसी तरह से, और सेल्फ़ क्लीनिंग से मैं रिलेट कर रहा था कि हर रिवर की सेल्फ़ क्लीनिंग कैपेसिटी होती है। तो इस वजह से जैसे जैसे लॉकडाउन है, इस वजह से इंडस्ट्रियल वेस्ट बंद हो गया है जाना, सीवेज तो खैर वैसा ही है, बट स्टिल इंडस्ट्रियल वेस्ट से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। जितने भी हमारे जो है रिवर्स की हमारी कल्चरल वैल्यूज़ जो जुड़ी हुई हैं, हम जो है किनारों पे पूजा वगैरह करते हैं, वो सब बंद हो गया। तो इससे भी जो है काफ़ी वाटर क्लीन हो गया है गंगा रिवर का। अब देखिए, फॉर एग्जांपल गंगा कैन एसिमिलेट पॉल्यूशन लोड विद इन 20 किलोमीटर बाई इट्स सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी ड्यू टू इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो गंगा की जो पॉल्यूशन लोड करने की कैपेसिटी है वो भी कम हो गई है। वेरियस एक्शन प्लान आर लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट टू कंट्रोल रिवर पॉल्यूशन। रिवर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे प्लान्स चलाए हैं। अब इनमें से एक है नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। द एक्टिविटीज़ ऑफ गंगा एक्शन प्लान Phase 1, initiated in 1985, were declared closed on 31st March 2000। 1985 में स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च 2000 को, सन 2000 को बंद हो गया। द गंगा एक्शन प्लान Phase 2 हैज़ बीन मर्ज्ड विद द NRCP, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, इसमें मर्ज कर दिया गया गंगा एक्शन प्लान को। अंडर दिस एक्शन प्लान पॉल्यूशन रिड्यूस वर्क आर बीइंग टेकन अप टू 57 टाउन्स में इसको कंट्रोल करने के लिए वर्क किया गया है। 1 मिलियन लीटर्स ऑफ सीवेज इज टारगेटेड टू बी इंटरसेप्टेड, डाइवर्टेड एंड ट्रीटेड एवरी डे इन दिस प्रोग्राम। तो इसमें क्या किया जा रहा है प्रोग्राम में, मिलियन लीटर पानी को, सीवेज को पहले हम ट्रीट कर रहे हैं, पहले इंटरसेप्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, देन उसके बाद डाइवर्ट कर रहे हैं उसको, और ट्रीट करके उसको जो है ऐड किया जा रहा है, यानी कि उसको क्लीन करके दोबारा से उसमें छोड़ा जा रहा है पानी को। तो ये हो गया है ये लेसन। अब जो है इस लेसन के आप क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। और एक ये टर्म्स टू नो है, इसकी मैं फ़ोटो आपको भेज दूंगा। ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं हम, इसलिए मैं दोबारा से नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाती है इस वजह से।